दोस्तों आज बात करेंगे आयुर्वेद की बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल मेडिसिन जिसका नाम है नवजीवन रस टैबलेट। इस वीडियो में जानेंगे नवजीवन रस टैबलेट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, नवजीवन रस टैबलेट के मेजर यूज क्या होते हैं, ये कितने इफेक्टिव होती है और किस किस कंडीशन में नवजीवन रस टैबलेट पेशेंट को लेनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों कुछ व्यूवर्स के मन में सवाल आ सकता है कि आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन ये क्या चीज़ होती है, तो उनके लिए मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बस आप इतना सा समझिए, आयुर्वेद क्लासिकल मेडिसिन की वह फॉर्म है जिसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट को या बेचती हैं बिना किसी पेटेंट या बिना किसी ब्रांड नेम के। बस आप इतना समझ लीजिए। इससे फ़ायदा पेशेंट को ये होता है कि जिस भी दवा कंपनी का उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है वो इसका इस्तेमाल करके देख सकता है। रिजल्ट सभी के लगभग एक जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि झंडू हुआ, दूध पापेश्वर हुआ, उंजा हुआ, डाबर हुआ, बैद्यनाथ हुआ, इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी इसको बनाती हैं और बेचती हैं। आपको केवल इतना बोलना है नवजीवन रस, आपको किसी न किसी फार्मा कंपनी का इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जिसका आपको इजीली अवेलेबल हो जाए आप उसका यूज करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें इंग्रेडिएंट की, तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। एक एक की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ मेजर इंग्रेडिएंट की जानकारी दूंगा। दोस्तों मेजर इंग्रेडिएंट के तौर पे इसके अंदर ऐड किया गया है कुचला को। अगर बात करें कुचला की तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर इसको जो है अंग्रेजी में नाम की बात करें तो नक्श भूमिका कहते हैं। रूप रंग पहचान की बात करें तो जैसे बेलपत्तर का पेड़ होता है वैसे ही इसका जो है पेड़ होता है और कुछ इसी तरह के इस पे जो है फल लगते हैं। उन फलों को जो है निकाल लिया जाता है। गूदे का भी, बीजों का भी अलग अलग तरह से दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके जो है साइंटिफिक नेम की तो स्टाइनियस नक्श भूमिका कहते हैं। और फैमिली की बात करें तो लोगनिया इसे नाम से फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया शोंठी को। शोंठी संस्कृत शब्द है जिसकी हिंदी मतलब होता है अदरक। इसको अंग्रेजी में जिंजर के नाम से भी जाना जाता है। रूप रंग पहचान की बात करें तो जैसे कनेर का पौधा होता है वैसे ही लगभग देखने में ये प्रतीत होता है और इसका कंद जो है काम में आता है जिसे हम अदरक के नाम से जानते हैं। बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो जिंजीवर ऑफिसनेल कहते हैं। और फैमिली की बात करें तो जिंजबरेसी नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया मरीच को। मरीच को अंग्रेजी में ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है। रूप रंग पहचान की बात करें तो ये जो है अपना आप उगने आने वाली जंगलों में बेल है। कुछ फार्मर्स इसकी खेती भी करते हैं। बस इस बेल पे गुच्छे नामक कुछ हरे रंग के दाने उगते हैं। उन दानों को जो है पक लिए जब पक जाते हैं बस उनको एकत्रित करके उनको जो है छिलका उतार लिया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है। बस वही ब्लैक पेपर है। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो पीपर लिंगडम के नाम से जाना जाता है। और फैमिली की बात करें तो पीपरेशियाई नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया। मैं इसका भी पिक्चर मेंशन कर दूंगा। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है पीपली को। पीपली को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर बात करें अंग्रेजी नेम की तो लोग पीपर के नाम से जानते हैं। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो पीपर लोंगम के नाम से जाना जाता है। और फैमिली की बात करें तो पीपरेशियाई नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। ये भी एक जो है बेल टाइप का ही होता है और इस पे भी जो है हरे हरे दाने से लगते हैं। बस वे दाने जब वो पक जाते हैं तो उसको जो है छिलका उतार के फार्मर्स जो है उसको सुखा लेते हैं। बस वही जो है पीपली है। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर कुछ मात्रा में एक भस्म को ऐड किया गया है जिसका नाम है लोह भस्म। ये लोहे का शुद्धिकरण के मर्दन कर लिया जाता है। बस वही लोह भस्म है। ये एक प्रोसेस होती है। कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भस्म कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ मेजर इंग्रेडिएंट। हालांकि और भी कुछ इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं लेकिन जो मेजर थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब चलिए पहले इसकी डोज की बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ व्यूवर्स हमारे परेशान होते हैं, कमेंट कर करके ये कहते हैं
कि सर आप डोज जो है सही टाइम पे बताया करो, मतलब कि जब आप इसको जो है इंग्रेडिएंट बता दिया करो तभी डोज बता दिया करो। यूजेज तो हम जो है इंटरनेट के थ्रू या किसी और चीज़ से भी देख लेते हैं। वैसे डोज भी मिल जाती है, लेकिन सही डोज का होना यह जानना जरूरी है। दोस्तों अगर डोज की बात करें तो एक अडल्ट पेशेंट की डोज 1 से 2 टैबलेट बीडी भी हो सकती हैं, मतलब सुबह शाम, या टीडीएस भी हो सकती हैं, सुबह दोपहर शाम। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिजीज की कंडीशन के पे भी वेरी करता है, और एज पे भी डिपेंड करता है, बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। तो ये कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के तब जाकर है एक केमिस्ट या एक ड्रगिस्ट या फार्मासिस्ट या कोई चिकित्सक डोज फिक्स करके देता है किसी पेशेंट को। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप या तो किसी नज़दीकी चिकित्सक या किसी केमिस्ट फार्मासिस्ट से पहले आप डोज डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद इसकी सही डोज में इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा डोज इसकी देरी सही नहीं होती है, क्योंकि कुचला के जो है कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि ओवरडोज लेने से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए इसका जो है सामान्य ही डोज में इस्तेमाल करना चाहिए, ओवरडोज इसकी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। किस किस उम्र के पेशेंट ले सकते हैं? तो वैसे लगा के 12 साल से और आगे कोई जो है कोई सीमा ही नहीं है, मतलब कि वृद्ध अवस्था तक भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन बच्चों में इसको कदापि ना दे। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इसको नहीं देना चाहिए, और फीडिंग मदर को भी इसको नहीं देना चाहिए। वैसे अगर पेशेंट की ज़्यादा कंडीशन ऐसी है कि उसको लेना ज़रूरी होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डोज एडजस्ट करके जो है चिकित्सक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसके मेजर यूजेस। दोस्तों वैसे ये जो है बहुत ही बेहतरीन एक जो है ब्रेन टॉनिक है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सबको ये बिल्कुल ठीक कर देता है। हल्की फुल्की अगर किसी को भी जोड़ों से दर्द से समस्या है तो उसको भी ठीक करता है, और जो पेशेंट लंबे टाइम से जो है किसी बीमारी का शिकार रहे हैं, किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को खून की कमी हो रही है, बार बार जो है एनीमिया की शिकायत है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत चमत्कारी रिजल्ट देखने के इसको मिलते हैं। दोस्तों कुछ व्यूअर्स जो है ये सोचते हैं या कुछ पेशेंट कि आयुर्वेदिक दवाएं काम नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लंबी किताबें इस पर लिखी है, बहुत लंबे रिसर्च अब तो ऐसा है कि जो मानने पड़ रहे हैं। तो आयुर्वेदिक दवाएं काम तो करती हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेती हैं। इसलिए आप 20-21 दिन कम से कम किसी भी मेडिसिन को रेगुलर यूज करें, तब आपको उसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एकदम एक टैबलेट खाई और आपको एकदम रिलीफ हो गया। ये एलोपैथिक सिस्टम से डिफरेंट है, और ये बहुत अलग है इसका सिस्टम वर्क करने का। लेकिन आयुर्वेदिक दवाएं बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं, ये बात निश्चित है। अगले इसके अगर कुछ मेजर यूज की बात करें, तो अगर कहीं को भी एडिमा है पेशेंट को, किसी भी तरह का हो, तो या चोट लग गई हो या फिर किसी को बॉडी में टॉक्सिसिटी के कारण हो, तो उसको भी जो है रिलीफ करता है। साथ में अगर कफ रिलेटेड समस्या है किसी को, तो उसमें भी जो है दिया जाता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी को पित्त की समस्या है, मतलब बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है और तरह तरह के जो है कभी रैसेस हो जाते हैं, कभी पित्ती उछल जाती है, और कभी जो है मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, तो इस तरह की समस्याओं में भी हमारे सीनियर प्रैक्टिशनरों ने बहुत सारे पेशेंटों को दिया है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे और भी कुछ इसके यूजेज हो सकते हैं जो मैंने मेरे अपने सीनियरों की प्रैक्टिस में और जो मेरी प्रैक्टिस में रहे हैं, वे मैंने आपको इसको जो है मेजर यूज बता दिए। वैसे बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है अगर स्किन डिसऑर्डर में भी इसको लिया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया पित्त दोष बढ़ने से ही स्किन की समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी नवजीवन रस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो आप तो एक सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।